एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। इससे पहले हमने करा था प्रकाश का अपवर्तन, उसी में एक छोटा सा टॉपिक है अपवर्तनांक। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं आता इससे रिलेटिव, बस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको ज़रूर करने चाहिए अगर पूरे मार्क्स चाहिए। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो थोड़ा थोड़ा करके पास हो जाऊंगा, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे अच्छे मार्क्स आए तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। अपवर्तनांक क्या होता है? आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा था। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, तो दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर एक कोई सा भी लेंस रखा है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक कोई किरण डालते हैं। अब ये यहाँ से अपवर्तित होगी, ये हमारा एक अभिलंब है, यहाँ से अपवर्तित होगी हो जानी तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल सीध में, या तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि अपनी दिशा में जाने के बजाय ये अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। इसी दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहती है। जो अपनी दिशा चेंज करती है इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको ना समझनी है ना याद करनी है, बस एक बार ये समझ लीजिए कि जो दिशा परिवर्तित हो रही है वही हमारा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं। और अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हमारे दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। दो माध्यम होते हैं तो इन दोनों माध्यम के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अब n बराबर होता है c/v। c क्या है? c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, जो कि विरल माध्यम है, यानी यहाँ पर वायु है, यहाँ कांच है। और v क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। v होता हमारा जो माध्यम दिया होगा, माध्यम यानी कि कांच दिया हो, पानी दिया हो, उसमें जो चाल होगी वो हमारी v है। और प्रकाश की चाल जो होती है वो हमारी c है, यानी कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो c होती है। c की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸। जो हमारी लाइट चलती है, वो प्रकाश जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो इसको वैल्यू को आपको याद रखना, वैसे एग्जाम में दी होती है लास्ट में लिखी हुई, पर आपको फिर भी इसको याद रखनी है, आगे काम आएगी। माध्यम दो होते हैं, दोनों माध्यम के अनुपात को, दोनों माध्यम में जो चाल है उसके अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। c से और v से प्रदर्शित करते हैं हम इसको, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब इसको यदि हमारे प्रकाश एक माध्यम, जरूरी नहीं है माध्यम वायु भी हो, इसीलिए माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो ये n2 1 दिया है, यानी कि दो माध्यम है, एक 2 है और एक 1 है माध्यम। जैसे कि ये हमारा यहाँ से किरण जा रही है और यह से, तो एक माध्यम हमारा ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया, ऐसे है n2 1। जो आपका लास्ट वाला होगा वो आपका ऊपर जाएगा और जो उससे पहले वाला होगा वो नीचे जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इसका v1 है, इसका v2 है, तो v1/v2। ऐसे ही 1 2, तो आपका लास्ट वाला क्या है 2, तो v2, और उससे पहले वाला 1 है तो v1। ये हमारे फॉर्मूले ऐसे बनते हैं जो हमारे इसके हिसाब से यहाँ लिखते हैं, वैसे कुछ नहीं लिखते। n बराबर क्या होता है, c/v होता है। v हमारा c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम यानी कि कुछ भी दे सकते हैं, कांच, पानी, ऐसे। अब एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर रिलेटिव ये फॉर्मूला है, इस पर रिलेटिव क्वेश्चंस आता ही है। ये क्या है, वाटर, W से वाटर, G से ग्लास, ग्लास यानी कि कांच, A से एयर। ये क्या होता है, कांच के सापेक्ष जल वो जल के सापेक्ष, W वाटर है तो जल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इस फॉर्मूले पर रिलेटिव क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जो बाद वाला वो ऊपर जाएगा और जो पहले वाला है वो नीचे जाएगा, सिमिलर यहाँ की तरह। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आता है, ये आपका कुछ नहीं आता, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले ये वाला और ये वाला याद रखना है एग्जाम के न्यूमेरिकल के लिए।
वरना आप इसको भूल जाओ चाहे अभी, लेकिन आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आगे के हिसाब से। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी कि सबसे पहले हमें क्या दिया, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष यानी कि ए लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं और जल का है तो डब्ल्यू से, ANW ऐसे लिखते हैं। वायु जिसके सापेक्ष होगा वो पहले लिखा जाएगा, वायु के सापेक्ष, तो पहले ए लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक ANW हो गया, तथा जल वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु ए होता है, के सापेक्ष कांच का यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक। दोनों की वैल्यू दी है क्रमशः का मतलब है पहले वाले की वैल्यू ये है और दूसरे वाले की ये है। पहले क्या था, जल का अपवर्तनांक, तो 4/3, जल वाले की वैल्यू 4/3 दी है और कांच वाले की वैल्यू 3/2 दी है। इतना समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष ही जल का अपवर्तनांक है और वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एयर और W वाटर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों की वैल्यू दे दी 4/3, 3/2, हमने एज इट इज लिख दी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस में क्या पूछा, जल के सापेक्ष, जल यानी कि W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष वाटर के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक, तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो हमने निकाल लिया, तथा कांच के सापेक्ष का है तो जी पहले आएगा क्योंकि ग्लास कांच होता है, के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल यानी कि वाटर GNW, दोनों ही आपको अपवर्तनांक ज्ञात करनी है। ये दो आपको वैल्यू दी है, ये दो निकालनी है। सबसे पहले हम WNG निकालेंगे, W यानी कि वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक, तो WNG किसके होता है, सबसे पहले लास्ट वाला जो होता है हमारा वो ऊपर जाता है NG, और शुरू वाला W, दोनों की वैल्यू एयर में होगी, ANG और ANW दोनों की ही वैल्यू दी है, तो WNG ANG की वैल्यू 3/2 पुट कर दी, ANW की वैल्यू 4/3 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, WNG 3/2 लिख लेंगे, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 3 = 9, 2 4 = 8, ये हमारा प्रूफ हो गया है। WNG की वैल्यू निकल गई है। अब हमें किसकी निकालनी है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW किसके बराबर होगा, पहले W वाला ऊपर आएगा ANW और फिर G वाला ANG, ANW की वैल्यू 4/3, ANG की वैल्यू 3/2, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4/3 तो एज इट इज, इसको उल्टा कर देंगे, 2 नीचे ऊपर कर देंगे, 3 ऊपर था नीचे कर देंगे, 4 2 = 8, 3 3 = 9, तो इसकी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो गया, 8/9। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चंस, अपवर्तनांक से रिलेटिव ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। अब हम सेकंड क्वेश्चंस करेंगे जिसको आपको करके दिखाएंगे धीरे धीरे। वायु के सापेक्ष जल का, सबसे पहले वायु के सापेक्ष जल का यानी कि ए हमारा वायु हो गई और जल का यानी कि ANW। अब आगे कहेगा अपवर्तनांक, तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल लिया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दो आपको एक साथ ही देगा, ऐसे ही करके, इसीलिए एज इट इज ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन से पीछे प्रीवियस ईयर में से उतारा हुआ है। ये क्वेश्चंस क्रम से 1.35 यानी कि वाटर की दे दी 1.35 और कांच की दे दी 1.50। एक बार और देखिए, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रम से ये है, यानी कि जल का तो ये होगा और कांच का 1.50 होगा, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष यानी कि कांच के सापेक्ष G के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना, वाटर का, जल का, तो ऐसे ही लिखेंगे, तो
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। G/W हमको निकालना है, तो एज इट इज करना है। G/W किसके बराबर होगा? सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिख लेंगे? W वाली, तो ANW और पहले वाली बाद में ANG लिख ली एज इट इज वैल्यू लिखे। जो हमें क्वेश्चंस में इसकी ANW की वैल्यू लिखी है वो लिखेंगे 1.5 और ANG की वैल्यू दी है 1.50। अब इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले और फिर 135,150 एक टेबल से काटते चलेंगे जब तक कि हमारा सोल आउट ना हो जाए। 5 3 ज़ा 15 0 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, 3 इधर चला गया, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। तो हमारा G/W कितना आ गया? 9/10। आप चाहे तो इतना आंसर सोच सकते हो, लेकिन आपको पता है नीचे जितनी ज़ीरो होती है ऊपर उतने गिन के पॉइंट लगा देते। एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो हटेगी, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक नंबर गिन के अगर 2 ज़ीरो होती तो 2 के बाद पॉइंट लगाते, तो 0.9 है। आप चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो और चाहे ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 10 के टेबल में 9 तो आता नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 9 ज़ा 90। जिस तरीके से आप चाहो, वरना आपका आंसर यहाँ भी सही है। वेरी इजी क्वेश्चंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी है, कुछ नहीं है। एक दो बार आप लिखो, आपको शुरू शुरू में हार्ड लगेंगे, आप इसको एक बार कॉपी में उतार लो, आपको बहुत इजी लगेंगे कॉपी में करने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच में, यानी कि हमें क्या दे दिया? अपवर्तनांक। इसमें सापेक्ष वापेक्ष नहीं कहा है, सिर्फ डायरेक्ट क्या दे दिया हमें? अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक। 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? यानी कि हमें कांच माध्यम दे दिया। माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को किसे दिखाते हैं? V से। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात यानी कि C में प्रकाश की चाल दे दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद भी रखनी है एग्जाम में कि C की वैल्यू जो हमारी 3 × 10⁸ होती है। आपको एक बार और क्वेश्चन से देखिए, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि अपवर्तनांक दिया है अभी, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? कांच में पूछा, कांच एक माध्यम है, कांच हो जल हो ये सब माध्यम है, तो इसको हम V से दिखाते हैं, यानी कि हमें V निकालना है। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C दे दी। आपको ये एग्जाम में दे या ना दे, आपको C की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर C/V होता है। n भी हमारे पास, C भी है। V की वैल्यू निकालनी है तो V को उठा के इधर ले जाएंगे और n को नीचे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब हम क्या करेंगे? V बराबर C की वैल्यू 3 × 10⁸ और n की वैल्यू कितनी है? 1.50। या तो आप डायरेक्टली 3 5 ज़ा 15 और 0 ऐसे करके करो, वरना पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 3 × 2, क्या हमारे पास 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लग गई, तो ये हो जाएगा 3 × 100 150 × 10⁸ एज इट इज। लास्ट वाली 0 से लास्ट वाली 0 कैंसिल आउट, 3 10 ज़ा 30/15 × 10⁸। बस ये आपको इसीलिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, वरना डायरेक्टली काट के पॉइंट कर देते। लेकिन 15 2 ज़ा 30, तो V बराबर हमारा क्या आ गया? 2 × 10⁸। और काय में होता है? सब में चाल कितनी होती है? मीटर पर सेकंड होती है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये हमारा काय में है? कांच में है प्रकाश की चाल। उम्मीद करती हूँ तीनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।